हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे और आपको स्वागत है फिर से इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बट्टा, जिसे छूट के रूप में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, इस चैप्टर से बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसे हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से बट्टा क्या होता है, इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि क्रमिक बट्टा, समतुल्य बट्टा, कभी कभी लाभ और क्रय मूल्य में संबंध है ना। तो ये सारे टाइप का जो है प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आज बेसिक कंसेप्ट, जैसे थ्योरी के रूप में यह क्लास होने वाला है ना। यह वीडियो देखने के बाद आपको छूट से यानी बट्टा से संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहली बार जुड़े हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, है ना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, कोई भी वस्तु है उस पर 500 रुपया मूल्य अंकित है, ठीक है। ये 500 रुपया अंकित है, समझिएगा, ठीक से समझिएगा ताकि कोई कठिनाई इसमें न हो, ठीक है। अंकित है तो दोस्तों, जो भी स्टिकर हम लगा देते हैं किसी वस्तु पर, वह हो जाता है अंकित मूल्य, ठीक है। और अंकित मूल्य के बाद दुकानदार के द्वारा कहा जाता है कि भैया हम आपको कुछ छूट दे देंगे इस पर, जैसे 10% या 15% या तो 20% आपको हम छूट दे देंगे। तो छूट देंगे, उसके बाद हम आपको वस्तु दे देंगे, है ना। तो दुकानदार से भी बहुत सारे जो है ग्राहक कहता है नहीं 25% दीजिए, वही होता है बट्टा छूट, है ना। तो दोस्तों, ये अंकित मूल्य पर दी जाती है। बट्टा के बारे में एकदम साफ निकल गया निष्कर्ष कि यह हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है बट्टा, ठीक है। यदि हम बट्टा की बात करें तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य घटाव विक्रय मूल्य, समझिएगा, विक्रय मूल्य। अब दोस्तों, एक दुकानदार है, वह अंकित किया था 500 रुपया और 10% छूट के बाद वह बेच दिया। कितना में बेचेगा बताइए। इसका 90/100 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9×5=45, मतलब कि 450 रुपया में बेच दिया है। तो विक्रय मूल्य छोटा हो जाता है, विक्रय मूल्य यहाँ पर अंकित मूल्य से छोटा होगा, तब जाकर के बट्टा यहाँ निकलेगा। और अंकित मूल्य से यदि यह बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य, तब तो हानि हो जाएगा, दुकानदार को फ़ायदा होगा नहीं। हाँ, उसमें भी बहुत तरह के प्रश्न पूछा है, तो उसमें भी फ़ायदा होता है क्योंकि वह बढ़ा करके अंकित कर देता है ना। अब ये निर्भर है कि दुकानदार खरीदा था कितना में, ये तो दुकानदार अंकित कर दिया ना 500 रुपया। यह मान लेते हैं कि यह 400 रुपया में ख़रीदा होगा और अंकित किया 500 रुपया में, या फिर भी 10% छूट दे करके बेचा 450 रुपया में, फिर भी फ़ायदा है 50 रुपया का, है ना। तो कुल मिलाकर के दुकानदार जितना में ख़रीदता है उसे ये वस्तु का क्रय मूल्य जो स्टिकर उस पर साटता है यानी अंकित करता है वह अंकित मूल्य, और जितना में वह छूट के बाद बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य भी मायने रखता है लाभ या हानि होने में, इस बट्टा वाले प्रश्नों में, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना। बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा गुने 100 बटा अंकित मूल्य। अब दोस्तों, लाभ हानि पढ़े थे, उसमें क्या होता था, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ये हो गया बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का फार्मूला, है ना। अब यहाँ पर जब विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। इससे यदि हम विक्रय मूल्य प्राप्त करें तो अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देने पर विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर बट्टा प्रतिशत का भी आप यहाँ पर सीख गए कि बट्टा गुने 100 बट्टा अंकित मूल्य हमेशा होगा, तब जाकर के प्रतिशत बट्टा निकलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं टाइप वाइज प्रश्नों का कि किस तरह के प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ टाइप 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अभी टाइप 1 में क्या होगा कि आपको दिया हुआ रहेगा अंकित मूल्य और बट्टा प्रतिशत रहेगा, बट्टा
प्रतिशत रहेगा, कहेगा कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, वाट, है ना। तो इस स्थिति में आप विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने 100 घटाव बट्टा 100, ये करेंगे आप। इससे आप ज्ञात कर लेंगे विक्रय मूल्य, है ना, इससे विक्रय मूल्य। और अगला पॉइंट में इसका उल्टा रहेगा कि विक्रय मूल्य और बट्टा मालूम है, बट्टा प्रतिशत मालूम है यानी ज्ञात है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य भाट, है ना, क्या होगा। अब दोस्तों अंकित मूल्य जब हम ज्ञात करेंगे, अंकित मूल्य जब हम ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य में आपको 100 ऊपर करना होगा गुना, और नीचे जो है घटाना है 100 माइनस बट्टा नीचे। यहाँ बट्टा प्रतिशत होने वाला है, यहाँ बट्टा प्रतिशत होने वाला है, तभी तो मतलब 100 से घटा करके लिख देंगे। ये टाइप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखिए, कहेगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 600 रुपया, उस पर 10% बट्टा दिया जा रहा है, तो कितना में वस्तु मिलेगा, कितना में वस्तु बिकेगा, इस तरह का पूछेगा। तो इससे आप ज्ञात कर सकेंगे। और कहेगा कि एक वस्तु पर 20%, मान लेते हैं 20% छूट देने के बाद वह 400 रुपया में उपलब्ध है, तो वस्तु पर स्टिकर कितना का सटा हुआ था। तो इस तरह का प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस पर जो है कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा। एक साड़ी की कीमत 1000 रुपया है, इस पर क्रमशः 20%, 10% तथा 10% क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद साड़ी कितनी कीमत क्या होगी, है ना, क्या होगी कीमत। चलिए, कीमत कितना है, अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपया। इस पर कह रहा है कि 20%, 10% और 10%, 3 प्रकार के बट्टा हैं। तो 20% मतलब 80/100। इस नियम से देखिए 100 में से बट्टा घटा। दूसरा बट्टा है 10% यानी 90/100। तीसरा बट्टा भी 10 है यानी 90/100 कर देंगे। बस इसे हल करना है। 2 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, और 2 जीरो से यहाँ कट गया। कुल मिलाकर गुना कर दीजिए, है ना, 9 9 81 और 81 80 यानी कि 648 रुपया में वह वस्तु मिल जाएगा, वह साड़ी 648 रुपया में मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्रमिक बट्टा भी रह सकता है। तो हम लगातार इसमें 80/100, 90/100, 90/100, यदि 5% बट्टा रहता तो 95/100 करते, है ना। अगर 20% और रहता बट्टा तो 80/100 करते, 15% रहता तो 85/100 करते। इस तरह से जो है अंकित मूल्य में घटता है यहाँ पर, है ना। तो ये कन्फर्म हो गया, अब कंप्लीट हो गया। अब इसका अपोजिट भी रह सकता है, जैसे अगले प्रश्न में देखते हैं, है ना। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे देते हैं। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपया मिले हों तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य ज्ञात करना दोस्तों, इस फार्मूला से अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो कर दीजिए ना, विक्रय मूल्य कितना है, कितना में बेचा था वस्तु, 108 रुपया में, 108 रुपया में। अब देखिए बट्टा कितना है, 20% और 10%, तो यहाँ नीचे घटने वाला है ना। तो 100 गुने 20 है तो 80, उसके बाद फिर से 100 गुने दोबारा बट्टा कितना है 10 यानी कि 90, घटा करके लिख दिए। अब इसको हल कर देंगे, अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए हल कीजिए इसको। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो तो कटेगा ही, 2 जीरो कट गया। अब ये 8 से यहाँ कटना है, तो दोस्तों 8 से कटेगा नहीं, ये 9 से तो ज़रूर कटेगा। के नमा 108 होता है, ये देखना है। 1 से लगेगा 9 दूनी 18, 12 अठोतल से कट गया। अब ये 8 है तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये 2 से 50 दूनी की 100, तो 50 गुने 3 यानी कि 150। देखिए ऑप्शन में होगा ही 150 रुपया जो है इसका अंकित मूल्य था।
तो ये पहला टाइप तो आपको कंप्लीट हो गया। पहला टाइप में कोई दिक्कत नहीं, इसमें अंकित मूल और विक्रय मूल ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताया हूँ। और दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, हम तो लंबा वीडियो बनाते नहीं हैं, हम तो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा क्रमिक बट्टा दिया हुआ रहेगा और समतुल्य बट्टा ज्ञात करना रहेगा। और भी टाइप है, जैसे लाभ और बट्टा रहेगा तो क्रय मूल ज्ञात करना है, अंकित मूल बट्टा हानि रहेगा तो विक्रय मूल ज्ञात करना है। मतलब कि 2-3 टाइप और बहुत अच्छे अच्छे टाइप जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो अभी बाकी है। तो आने वाले वीडियो में यह शामिल होगा, तो देखना न भूलिए, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।